लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सम ऑफ जर्नल। क्या दिया है देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सचिन तेंदुलकर। 13 ट्रांजेक्शन दिया है, किसके बुक में बोला है, डेट नहीं दिया है, लेकिन किसके बुक में बोला है, इन द बुक्स ऑफ सचिन तेंदुलकर। तो ऊपर आप हेडिंग दोगे जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज, मेरे साथ करते जाओ आप, इन द बुक्स ऑफ सचिन तेंदुलकर। ओके, पहला कॉलम कौन सा आएगा आपका, यस, फर्स्ट कॉलम विल बी डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, LF, then debit rupees and credit rupees। ओके, ये हम लोग हमेशा जैसे रूलिंग करते हैं वैसे हमने रूलिंग किया है, नथिंग एल्स। अभी हम लोग एक एक ट्रांजेक्शन देखते जाएंगे और उसके हिसाब से एंट्रीज करते जाएंगे। अगर आपको पहले से एंट्रीज आता है देन वेल एंड गुड, नहीं तो मेरे साथ धीरे धीरे जैसे मैं बोलती वैसे करते जाओ, आपको इजी हो जाएगा ये। ओके, so what is the first transaction? Mr. Sachin Gummies business with cash. Mr. Sachin Gummies business with cash rupees 20,000। अब ये जो बाइफर्केशन में दिखा रही हूँ वो आपको किधर भी वर्किंग नोट करके दिखाने की जरूरत नहीं, आपको सीधा एंट्री करना है। समझने के लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ओके, सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया, एनी अमाउंट ब्रॉड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। सो हम लोग सचिन का नाम नहीं बोलेंगे, पहला अकाउंट हमारे पास है कैपिटल, और क्या लेके आया वो, कैश लेके आया ना। देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैश, कितना लेके आया, 20,000। सो देयर आर टू अकाउंट्स, capital account and cash account. Now cash is a real account, correct? So what is the rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. So cash is coming in the business, so cash account will be debited, right? यहाँ पे डेट की जगह में ट्रांजैक्शन नंबर लिख देती हूँ अभी। ओके, सो कैश इज कमिंग, कम्स इन द बिजनेस, कैश बिजनेस में आ रही है, राइट? इसलिए कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, सो आवर एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और ऑलवेज रिमेंबर दैट कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट, जब वो कैश लेके आता है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो टू कैपिटल अकाउंट, सचिन के ही बुक में सचिन का नाम नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ दैट वी आर गोइंग टू राइट एज अ okay, cash account debit to capital account, amount is given to you, that is 20,000। तो डेबिट में 20,000 लिखा, डेबिट क्रेडिट में 20,000 लिखा। Entry without narration has no value, so we are going to write the entry का narration being business started with cash। being सचिन business started नहीं आएगा, सचिन के बुक में ही एंट्रीज कर रहे हैं हम लोग। आपको लाइन डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन अमाउंट में आपको लाइन नहीं डालना है क्योंकि अमाउंट आपको टोटल में दिखाना रहता है। ओके, डेट में और अमाउंट में लाइन कभी भी नहीं डलता है, लाइन आपका ओनली ये कॉलम में जाएगा। ओके,
लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड ट्रांजेक्शन। क्या दिया है सेकेंड ट्रांजेक्शन में? देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम धोनी ₹200। तो अभी हमारे पास कौन से दो अकाउंट है? देखो, परचेस है, कैश है, और किसके पास से लिया है? धोनी के पास से। तो 3 अकाउंट हो गए हमारे पास। जब हम लोग कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, ओके, जब हम लोग कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तब नाम को इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, राइट? वहां पे नाम को कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग नाम को इम्पोर्टेंस नहीं देने वाले हैं। सो दो अकाउंट बचेंगे, परचेस और कैश। व्हेन देयर इज अ कैश ट्रांजैक्शन, नाम को इम्पोर्टेंस नहीं है। तो दो अमाउंट बचे हमारे पास, दो अकाउंट्स, परचेस और कैश। Purchase account always shows debit balance. So purchase account debit, purchase account always debit, it never credit. So purchase account debit, टू क्या गया हमारे पास से? कैश में परचेस किया तो कैश इज गोइंग आउट, कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश। ओके, अभी कितने का परचेस किया था वो देखो, ₹200। ओके, तो अमाउंट आएगा ₹200। डेबिट में लिखो 200 और क्रेडिट में भी लिखो 200। ओके, सो नरेशन भी लिखा हमने। अभी थर्ड ट्रांजैक्शन क्या दिया है? थर्ड ट्रांजैक्शन, पेड कमीशन इन कैश ₹20। अभी एक तो अपने पास कैश है और दूसरा कौन सा अकाउंट है? एक अकाउंट कैश है, दूसरा अकाउंट क्या पेड किया हमने? कमीशन। ओके, so commission is which type of account? Yes, commission is a nominal account. Now what is the rule of nominal account? Debit the expenses and losses, credit the incomes and gains. अभी हम लोग कमीशन पेड कर रहे हैं, तो कमीशन will be our expenses. So what we are going to write? Commission debit the expenses, commission account debit the expenses and losses. Commission paid is our expenses. You may write commission paid, you may write only commission, doesn't matter. Commission account debit, दूसरा अकाउंट हमारे पास कैश है, हम लोग कमीशन पेड कर रहे हैं, तो कैश इज अ रियल अकाउंट, हमारे पास से पैसा जा रहा है. व्हाट इज द रूल? रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. Cash is going out from business, so it will be, cash is going out from business, so it will be credited to cash account. What is the amount? 20 rupees बोला है ना, तो write the amount 20 rupees. यहाँ पे भी लिखोगे 20 rupees. What will be the narration? Being commission paid. नरेशन का शुरुआत हमेशा बीइंग से करना है, बीइंग कमीशन पेड. नाउ नंबर 4, ये पूरा मैं ट्रांजेक्शन नीचे ले लेती हूँ ताकि आपको समझने के लिए इजी जाए. एज गुड एज पॉसिबल जर्नल हमेशा न्यू पेज पे स्टार्ट करो. ओके, नंबर 4, सो पेड कमीशन हो गया. सोल्ड गुड्स टू कार्तिक ऑन क्रेडिट वर्थ ₹200. अभी ये क्रेडिट पे है ना, तो अभी हमारे पास दो गुड्स सोल्ड किया. जब गुड्स सोल्ड करते हैं तो वो अकाउंट हो जाता है सेल्स अकाउंट. और किसे सोल्ड किया? कार्तिक को. ऑन क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड किया है तो नाम आएगा, कैश नहीं आएगा. सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट, इट नेवर डेबिट. सो सेल्स को तो क्रेडिट करना तय है. Karthik account is a personal account. What is the rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. Now Karthik को goods मिलेगा तो Karthik become a receiver. So apply the rule. Karthik is a receiver. So debit the receiver. So what will be the entry? Karthik account debit
Karthik account debit, or what will be the credit? Yes, sales. To sales account. अमाउंट क्या दिया है? प्रॉब्लम में देखो अमाउंट कितना दिया है? 200. तो अमाउंट है डेबिट में 200 लिखो डेबिट के सामने, और क्रेडिट सेल्स के सामने 200 लिखो. और व्हाट विल बी द नरेशन? ऑलवेज स्टार्ट नरेशन विद बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. नाम लिख किसे बेचा है बोलने की जरूरत नहीं है, एंट्री में उसका नाम आ गया है. अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. इनवॉइस गुड्स टू पीटर फॉर कैश 300. इनवॉइस टू बोला है, फ्रॉम बोला है, क्या? टू मतलब सेल्स. ओके, तो ये हो गया सेल्स. और फॉर कैश बोला है क्या? देखो इनवॉइस गुड्स टू पीटर फॉर कैश. तो अभी हमारे पास 3 अकाउंट हो गए. ओके, कौन से? इनवॉइस मतलब इनवॉइस टू मतलब सेल्स, इनवॉइस फ्रॉम मतलब परचेस, इनवॉइस टू मतलब हो गया सेल्स, दूसरा पीटर अकाउंट, और फॉर कैश इसलिए तीसरा कैश अकाउंट. Always remember that when there is a cash transaction, don't give any importance for personal account. So Peter चला गया, तो बचा 2, सेल्स और कैश. Cash is a real account. Debit what comes in. Cash comes in. So cash account will be debited. कैश अकाउंट डेबिट होगा. एंड सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट. सेल्स इज ऑल्सो रियल अकाउंट. जा रहा है ना गुड्स हमारे पास से, सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट. तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट. बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश. ओके, अभी अमाउंट देखो कितना है? 300. बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश टू पीटर भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पे दोनों भी नरेशन करेक्ट ही है. तो ये हो गया 300 आपका. अभी नंबर 6. व्हाट दे आर गिवन इन नंबर 6? ट्रांजैक्शन नंबर 6, पेड वेजेस टू वर्कर्स. ओके, पेड वेजेस टू वर्कर्स. तो एक हो गया पेड मतलब क्या होगा? कैश पेड होगा, राइट. और क्या दिया है वर्कर्स को? वेजेस. So there are 2 accounts, wages account and cash account. So wages is our expenses. क्या है हमारे? वो expenses है. Debit the expenses and losses. और cash, हम लोग wages paid कर रहे तो cash is going out. Cash कौन सा account है? Real account. Debit what comes in, credit what goes out. तो कैश इज गोइंग आउट, तो कैश को क्या करोगे? क्रेडिट. फिर से बता रही हूँ, वेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट. सो नॉमिनल वेजेस पेड कर रहे हैं तो इट इज अवर एक्सपेंसेस. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. वेजेस इज अवर एक्सपेंसेस, तो वो अकाउंट हो जाएगा डेबिट. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक अकाउंट को रूल अप्लाई करो. अगर वो डेबिट हो रहा है तो बचा हुआ अकाउंट यस क्रेडिट. What is going out? Cash. So to cash account. Being wages paid. Being wages paid to workers. To workers नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. How much? तो डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट लिखो, क्रेडिट के सामने क्रेडिट. दोनों एक ही लाइन में नहीं लिखने का अपने को. फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 7. ट्रांजैक्शन नंबर 7.
पेड रेंट फॉर ऑफिस ₹50. तो देर आर 2 अकाउंट्स नाउ. ओके, एक तो कैश है ही, और क्या पे किया हमने, ऑफिस रेंट. सी यहाँ पे स्पेसिफाई किया है इट इज ऑफिस रेंट, तो ये बिजनेस का खर्चा हो जाता है. अगर ये हाउस रेंट बोलते तो इट विल बिकम अ ड्रॉइंग. रिमेम्बर दैट, ये ऑफिस रेंट बोला है तो ये बिजनेस का खर्चा है. रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. अगेन सेम रूल. व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. रेंट पे कर रहे हैं हम लोग, यानी इट इज आवर एक्सपेंसेस, तो ये अकाउंट हो जाएगा डेबिट. ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट. ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट. और व्हाट इज गोइंग आउट फ्रॉम अस? यस, कैश टू कैश अकाउंट. बीइंग office rent paid. How much amount we are going to pay for office rent? कितना पे किया हमने? How much amount for office rent? देखो यहाँ पे ₹50. ओके, तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिख देते हैं. अमाउंट है आपका ₹50. डेबिट के सामने 50 एंड क्रेडिट के सामने भी 50. अभी ट्रांजैक्शन नंबर 8. परचेज गुड्स फ्रॉम आमरे फॉर कैश 700. अब ये कौन से? परचेज गुड्स फ्रॉम कैश. परचेज गुड्स फ्रॉम कैश फ्रॉम आमरे बोला है ना. अभी यहाँ पे कौन से है? कैश, कैश सॉरी परचेज अकाउंट है, आमरे है और कैश है. 3 अकाउंट हो गया हमारे पास. ओके, कौन से अकाउंट है? कैश तो है ही हमारे पास क्योंकि कैश पे परचेज किया. तो एक है हमारे पास परचेज क्या किया, गुड्स, तो परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट एंड आमरे अकाउंट. ओके, अभी यहाँ पे देखो, जब कैश ट्रांजैक्शन है तो पर्सन के नाम को इम्पोर्टेंस नहीं देने का है. तो ये कट किया हमने, तो बचा परचेज एंड कैश. कितने का परचेज किया? 700. तो यहाँ पे लिखो परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट. तो बचा कैश, उसको क्या करोगे? क्रेडिट. तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट, इट नेवर क्रेडिट. तो बचा दूसरा कौन सा अकाउंट? कैश. कैश इज अ रियल अकाउंट. क्रेडिट debit what comes in, credit what goes out, right? तो कैश इज गोइंग आउट, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया है 700. being goods purchase for cash. being goods purchase for cash. Now transaction number 9. मैम हाँ बोल. मैम ग्रुप वरती. ओके, लेट अस कंटिन्यू इट. परचेज गुड्स हो गया. विजय पेड ₹300 ऑन अवर बिहाफ. अभी ये ट्रांजेक्शन ध्यान से रखो. हमें कुछ तो भी पेमेंट करना था जो विजय ने ऑन अवर बिहाफ पेड किया है. एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको इसके लिए. सपोज आप कैंटीन में गए हो, राइट? वहां पे आप लोग ने आपके फ्रेंड के साथ वड़ा पाव खाया. इट इज सपोज टू गिव कि अपना अपना पैसा 20-20 रुपए, तुम अपना 20 रुपए दोगे, वो फ्रेंड अपना 20 रुपए देगा. लेकिन दोनों का पैसा आपके फ्रेंड ने दिया. तो एक तरीके से आपके फ्रेंड ने आपको 20 रुपीज दिया, ऐसे हो गया ना, राइट? आपका 20 रुपीज आपके पॉकेट पे पैसे का पैसा रहा, प्लस आपने कुछ परचेज किया. तो एक तरीके से आपके एक्सपेंसेस अगर आपका फ्रेंड पे कर रहा है, इसका मतलब एक तरीके से वो आपको पैसा ही दे रहा है. सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा. हमें कुछ पेमेंट करना था, वो हमारे बिहाफ विजय ने किया. नाउ वी आर लाइबल टू पे टू विजय, राइट? सो कैसे एंट्री आएगा बोलो इसका? विजय पेड ₹300 ऑन अवर बिहाफ. विजय ने अपने बिहाफ पे पेमेंट किया. अभी सोचो और मुझे उसका आंसर दो.
देखो विजय हमें कुछ पेड करने वाला था क्या? नहीं, लेकिन वो हम उसने हमारे लिए पे किया, तो ही विल बी लायबल टू पे विजय, तो वो बन जाएगा लोन। इसलिए इसका ट्रांजैक्शन कैसे आएगा देखो। एक तरीके से विजय ने हमें पैसा दिया है, राइट? सो व्हाट कम्स इन, ध्यान से देखो, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों कैश अकाउंट डेबिट किया? क्योंकि विजय ने हमारे बिहाफ पे पैसा दिया, तो एक तरीके से विजय ने हमें ही पैसा दिया, करेक्ट? टू, अभी विजय को वो पैसा वापस देना पड़ेगा हमें, इसलिए उसे बोलेंगे विजय लोन अकाउंट। थोड़ा अलग ट्रांजैक्शन है, ध्यान रखो। मैं फिर से बोलती हूँ, कितना पेमेंट किया विजय ने हमारे बिहाफ? 300। 300, ओके। सीधा मतलब है, अगर आपको कुछ पेमेंट करना है, जैसे ऑनलाइन परचेस आपने कुछ किया है, कैश ऑन डिलीवरी आया, राइट? अभी के ट्रांजेक्शन में देखेंगे तो अभी आपके घर में मम्मी पापा नहीं थे, तो आपने क्या किया? आपके नेबर को बोला जरा 200 रुपीज दे दो, मैं ऑनलाइन वाले को दे देता हूँ, सीओडी है, मम्मी आने के बाद मैं आपको वापस दे दूंगा। तो इन केस क्या होगा? नाउ वी आर लाइबल टू पे द अवर नेबर। वो हमने क्या लिया? एक तरीके से उनसे लोन लिया, और वो कभी ना कभी हमें वापस देना ही है। सो वो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ऑनलाइन जो सेल कर रहा है उसको नेबर ने पैसा दिया। नेबर किसे पैसा दे रहा है? हमें दे रहा है। सेम वे हमारे बिहाफ अगर कैंटीन में अपना फ्रेंड पे कर रहा है, तो उसने कैंटीन वाले को दिया, लेकिन किस, हु आर सपोज टू गिव? यू आर सपोज टू गिव, हम देने वाले थे, लेकिन अपने फ्रेंड ने दिया, तो एक तरीके से वो अपना फ्रेंड हमें क्या दे रहा है? लोन दे रहा है। वो पैसा हमें उस फ्रेंड को क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। फोकट में तो कोई किसी को कुछ नहीं देता है आज के जमाने में, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? लोन बोलेंगे। सो उसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग पेमेंट मेड बाय विजय ऑन आवर बिहाफ, ओके। अभी ट्रांजेक्शन नंबर 10, ये एक ही ट्रांजेक्शन, उसमें अलग है। ट्रांजेक्शन नंबर 10 क्या है देखो प्रॉब्लम में? सचिन ड्रू फॉर डोमेस्टिक यूज 100। नाउ सचिन इज अ ओनर, यानी हम सचिन है, अभी हम ओनर है बिजनेस के। एनी अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम हिज बिजनेस इज नोन एज ड्रॉइंग। तो हमारे पास एक अकाउंट हो गया ड्रॉइंग, ओके। और क्या विड्रॉ किया उसने? कैश। रिमेंबर दैट ड्रॉइंग अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट, ड्रॉइंग को क्रेडिट कभी नहीं होता है। सो ड्रॉइंग हो गया डेबिट। व्हाट इज गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस? कैश। so what will be our entry? ड्रॉइंग अकाउंट ऑलवेज डेबिट, सो यहाँ पे आएगा ड्रॉइंग अकाउंट। सो बचा क्या हमारे पास? कैश। ये भी लॉजिक लगा सकते हो आप। टू cash account, what is going out? Cash is going out. How much? 100. narration क्या आएगा बोलो? what will be the narration? being cash withdraw for from for personal use, for personal use। from business बोलोगे तो भी चलेगा, नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, ओके। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 11। Sachin drew goods for business use. Sachin drew goods for business use 300। अभी ये ध्यान से देखो। सचिन ड्रू गुड्स फॉर बिजनेस यूज नहीं होगा ये, इसको करेक्शन करो आपके इसमें, इट शुड बी अ पर्सनल यूज। सचिन ड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस के लिए कोई वो गुड्स ड्रू नहीं करेगा, करेक्शन करो वो ट्रांजैक्शन में। सचिन ड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, राइट? अभी एनी अमाउंट एनी गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग। करेक्शन कर लो प्रॉब्लम में। तो एक अकाउंट हो गया ड्रॉइंग, दूसरा अकाउंट हो गया गुड्स। क्या विड्रॉ हुआ? गुड्स विड्रॉ हुआ। अगेन ड्रॉइंग अकाउंट ऑलवेज शोज
debit. Correct? So drawing account will be debited. Drawing account debit. और क्या गया बिजनेस से? What is going out? Debit what comes in, credit what goes out. Goods is going out. So यहाँ पे आएगा to goods account. कितने का गुड्स गया? 300 रुपीज का गुड्स गया. तो यहाँ पे आएगा 300. What will be the narration? Being goods withdraw for personal use. Narration क्या आएगा? Being goods withdrawn for पर्सनल यूज. ओके, ट्रांजैक्शन में करेक्शन कर लो, वहां पे रॉन्ग दिया है, बिजनेस यूज नहीं है, वो पर्सनल यूज है. अभी नंबर 12 क्या है? ही परचेज अ टाइपराइटर फ्रॉम कपिल फॉर ₹1,300. अभी देखो यहाँ पे कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है. ओके, यहाँ पे कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है देखते हैं हम लोग. एक तो उसने क्या लिया? टाइपराइटर, राइट. और क्या लिया है? उसके पास से लिया, कपिल के पास से. ओके, फॉर मतलब कैश में लिया. अभी 3 अकाउंट हो गया. जब कैश आया तो पर्सन का इंपॉर्टेंस चला गया, तो कपिल को निकाल दो. अभी क्या बचा? टाइपराइटर. ऐसे बोला है कि कैश में ही परचेज टाइपराइटर फॉर कपिल फ्रॉम कपिल फॉर कैश बोला है क्या? नहीं. सो एज्यूम, यहाँ पे एजम्पशन ले सकते हैं हम लोग. एज्यूम टू बी ऑन क्रेडिट बेसिस. ओके, सो अगर एज्यूम करेंगे हम लोग क्रेडिट बेसिस पे, तो कैश नहीं आएगा यहाँ पे. फॉर कैश किधर भी नहीं बोला है, देखो सम में. ही परचेज टाइपराइटर फ्रॉम कपिल फॉर 1,300, नॉट मेंशन कि कैश बेसिस पे. तो 2 ही अकाउंट है, टाइपराइटर एंड कपिल. व्हाट कम्स इन? यस, टाइपराइटर इज अ एसेट. एसेट इज अ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल क्या है? यस, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन. टाइपराइटर कम्स इन द बिजनेस, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट. टाइपराइटर अकाउंट डेबिट. किसने दिया? ऑन कैश बेसिस पे नहीं हुआ ट्रांजैक्शन, तो किसने दिया आपको? ये कपिल ने दिया. हु इज द गिवर? कपिल. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो गिवर का नाम क्या है? टू कपिल अकाउंट. अगर कैश पे बोलते हैं तो कैश आता है. यहाँ पे अमाउंट कितना है? 1,300 एंड 1,300. ओके, नरेशन क्या आएगा? बीइंग typewriter, typewriter is our asset. Being typewriter purchase from Kapil. Okay, अभी last transaction, transaction number 13. He purchased office equipment from Sanjay for cash. अभी यहाँ पे देखो for cash mention है ना. हाँ देखो, ऊपर कैश मेंशन नहीं था, अभी देखो यहाँ पे दिया है कैश मेंशन है. अभी कौन से 2 अकाउंट है हमारे पास? ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम संजय, तो एक आएगा ऑफिस इक्विपमेंट, दूसरा आएगा संजय, और फॉर कैश बोला है तो कैश. जब कैश आया तो पर्सन का इंपॉर्टेंस चला गया, पर्सन निकाल दो यहाँ पे से. तो क्या बचा? ऑफिस इक्विपमेंट एंड कैश. बोथ आर द रियल अकाउंट. ऑफिस इक्विपमेंट एंड कैश बोथ आर रियल अकाउंट. सो व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. व्हाट कम्स इन द बिजनेस? ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया तो वो आया ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट. ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट. 2, व्हाट इज गोइंग आउट? यस, कैश इज गोइंग आउट. कैश बोला है यहाँ पे, टू कैश अकाउंट. नरेशन क्या आएगा? बीइंग ऑफिस इक्विपमेंट
परचेस फॉर कैश। ओके, अमाउंट कितना है देखो, डेबिट के सामने लिखना है 1000, क्रेडिट के सामने भी लिखना है 1000। अभी हम जो आपने इतना ही किया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं, आपको इतना ही किया तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको उसका टोटल भी करना है, राइट? कितना इसका टोटल भी करना है आपको। ओके, देखो एक पेज पे आ गया ये, मैं थोड़ा आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्रॉब्लम था और ये हमारा हो गया अभी सॉल्यूशन। ओके, ये हमारी जर्नल एंट्रीज है सब। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अभी आपको FY में आने के बाद कैलकुलेटर्स अलाउड है। अभी आपको डेबिट का टोटल करना है और क्रेडिट का टोटल करना है और वो लास्ट लाइन पे लिखना है, देन ओनली योर प्रॉब्लम विल बी कंप्लीट। यहाँ पे लिखो टोटल, डेबिट का टोटल करो, कैलसी पे करना है टोटल आपको और लिखना है, वो मैं नहीं बताने वाली हूँ अभी। अगर आपने टोटल नहीं किया तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। ओके, यहाँ पे अभी आपको लाइन डालना पड़ेगा क्योंकि हम लोग टोटल करने वाले हैं इधर। किसी ने टोटल किया है तो मुझे बोलो कितना टोटल आया? 24,495। तो यहाँ पे आया 24,495, दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। किसी का 21,895 आ रहा है तो जस्ट टेक द टोटल, दोनों साइड का टोटल आपका क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। ये मैं नहीं सिखाने वाली, टोटल आपको करना आना चाहिए। 24,495 सबका आ रहा है तो वो मैं यहाँ पे अभी लिख देती हूँ। इंडिविजुअली आप कैलसी पे चेक करो, कैलसी यूज करने की प्रैक्टिस करना है आपको। 24,495, ये हो गया आपका जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम। ओके,